आपके व्लॉग देख देख के एंजाइटी होने लगी है लग्जरियस लाइफ देख देख के। यू वियर हिजाब बट योर डीपी इज विदाउट हिजाब, वाई कैन एनीवन एक्सप्लेन। जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो बस गुजार रहे हैं। सच एन ईजी मनी। कुछ लोग इतना फिजिकल काम करते हैं, स्टिल हार्ड टू गेट थ्रू इन लाइफ। किसी ने लिखा अपने माँ बाप को हज या उम्रा कराओ, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट गिफ्ट होगा। तो उसी के रिप्लाई में किसी ने लिखा है आप क्यों नहीं लेकर जा रही हो, आप अपने माँ बाप को लेकर जाओ, आप मत बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे कमेंट हैं चालू अपी के लेटेस्ट व्लॉग के नीचे, और क्यों वो कमेंट हो रहे हैं और क्या इस व्लॉग में ख़ास था, क्यों लोगों को ऐसे। ये तो कुछ सिर्फ एक दो कमेंट थे, ना जाने ऐसे कितने कमेंट हैं। क्यों लोग ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे हैं, जहाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे, ऐसे कमेंट आने की जगह अब ऐसे ऐसे कमेंट आने लगे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई फनी बाबू ने करके दिखाया है एक कारनामा, जो कि फनी से यही उम्मीद थी, और फनी जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या कर सकते थे, जो खुद अपनी बीवी के पैसों पर डिपेंडेंट है। चाहे फिर वो शादी के बाद की जितनी भी चीज़ें खरीदी हों फनी के लिए, वो सब टोटल उसकी बीवी ने खरीद कर दी है, क्योंकि आप तो 1 रुपये का भी काम नहीं करते, क्योंकि आपके पास तो कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। कैसा लगता होगा एक इंसान को, एक आदमी को, एक अडल्ट को, कि किसी भी चीज़ के लिए उसको ये कहते हुए चालू अपना कार्ड देना, या चालू मेरे एटीएम में इतने पैसे दे देना, या चालू मुझे इतने गूगल कर दो। कितना कैसा लगता होगा, सोच कर देखो। जो चीज़ इसकी बीवी आराम से खुशी से कर दे, सरप्राइज़ कर दे, इसके लिए ले आए, वो एक अलग चीज़ है। वो एक हर बीवी करती है, डेफिनेटली करती है अपने हस्बैंड के लिए, चाहे भले ही वो वर्किंग हो या ना हो। अगर वो वर्किंग होती है तो बिल्कुल अपनी जो अर्न की हुई मनी होती है उससे सरप्राइज़ करती है, उससे वो खुश करती है, अपने हस्बैंड के लिए लेकर आती है। और ये तो दुनिया में होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीवियाँ अपने शौहर के लिए कुछ नहीं करती है, सरप्राइज़ भी प्लान करती हैं, सरप्राइज़ भी देती हैं, उनके लिए चीज़ें भी लेकर आती हैं। और जो हाउस वाइफ होती है ना, वो भी करती हैं, भले चाहे वो उनके हस्बैंड की कमाई में से हो, जो उनको महीने के लिए दिया जाता हो उसमें से बचा बचा के करती हूँ, तो ये वो सब भी करते हैं। मैं जब काम नहीं करती थी मैं तब भी करती थी, मैं अब काम करती हूँ, और मैंने कई सारे काम किए हैं मैं तब भी करती हूँ। जिनको लगता है मैं वेली बैठी रहती हूँ, तो भाई मेरी एक क्लोथिंग स्टोर भी है। फिर मैंने उससे पहले एक नेचुरोपैथी का भी काम किया था, जो 3-4 साल मैंने चलाया था। फिर उसकी वजह से फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वो मुझे क्लोज़ करना पड़ा। एंड देन मैंने अब मेरी क्लोथिंग काम भी है और यूट्यूब पे भी मैं काम करती हूँ। तो मैं वेली तो मैं वैसे भी नहीं बैठी रहती, लेकिन मैं यूट्यूब अपने शौक से करती हूँ। रिएक्शन जो है, रिएक्शन चैनल, वो मैं अपने शौक से चला रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है और मुझे आवाज़ उठाने का शौक़ है, और या फिर मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, मैं डेफिनेटली उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ। फिर वो किसी के लिए भी हो, ना वो किसी के फेवर के लिए होता है, ना वो किसी के लिए चापलूसी के लिए होता है। वो होता है जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं, जो चीज़ें मुझे गलत लगती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं काम भी नहीं करती थी, और मेरे हस्बैंड आज भी जॉब करते हैं, पहले भी जॉब जब करते थे, तब वो मुझे मंथली जो भी मुझे देते थे, और उसमें मैं घर चलाती थी, तो उसमें से भी मैं बचाती थी किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं शुरू से जब भी कभी उनका बर्थडे आया, ये आया, और आज तक का रिकॉर्ड है जब से मेरी शादी हुई है, उनके लिए कपड़े हुए या उनके इनरवेयर हुए या उनका जो भी पर्सनल आइटम हुआ, वो सब टोटल मैं खरीदती हूँ, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है कि वो अपने लिए कोई चीज़ खरीद कर लेकर आए। हाँ, साथ में कई बार ऐसा होता है फ्री हुए तो साथ में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी चीज़ें हो गई, बच्चों की चीज़ें हो गई, वो मैं ही खरीद कर लेकर आती हूँ, या फिर मुझे ऑनलाइन मंगानी होती है तो ऑनलाइन लेकर आती हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो लेडीज़ कमाती हैं वो भी, और जो नहीं कमाती हैं वो भी, ऐसे कभी ऐसा हो गया कि ज़रूरत की चीज़ें पूरी करना, सरप्राइज़ करना, वो सब करते हैं। लेकिन इनका जो रवैया है, इनका जो तरीका है, वो बिल्कुल टोटल उससे विपरीत है। यानी कि यहाँ जो हस्बैंड है वो 100% अपनी बीवी पर डिपेंडेंट है। अब कहने को बात तो यह है कि मैडम भी बहुत ज़्यादा करती हैं, मैन चाइल्ड का नाम दिया गया है जनाब को, लेकिन वो कम से कम जो मैन चाइल्ड हैं मतलब जनाब हैं, वो जनाब एटलीस्ट वो काम तो करते हैं। फिर चाहे उनके जो भी शोज़ आए हुए हों, या फिर वो यूट्यूब का भी काम हो, तो वो एटलीस्ट ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल खाली हैं। हाँ, मैडम उनको पैम्पर करती हैं, उनके लिए सामान मंगाती हैं, जो भी कुछ करती हैं ज़रूरत से ज़्यादा करती हैं, बच्चों की तरह से ट्रीट करती हैं। जो है नया आईफोन आया तो फटाक से
से लेकर खरीद के दे दिया, महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, ये सब कुछ करना। और घर भी वो मैडम का ही है, नो डाउट वो मैडम का ही घर है भाई जिसमें वो रह रहे हैं। जनाब की अपनी खुद की अर्निंग से खरीदा हुआ घर तो वो है जो उन्होंने अपनी अम्मी के लिए खरीदा है। और जो गाड़ियां हैं वो भी मैडम की खरीदी हुई है, क्योंकि मैडम की ही नाम पर गाड़ियां हैं। लेकिन यहाँ बात एक बार को ये हो जाती है कि चलो वो उन्होंने जो भी कुछ किया अपने शौहर को अपनी अर्निंग से, अपने शौक के लिए किया, अपने दोनों के लिए किया, लेकिन वो वेले तो नहीं है, वो एटलीस्ट काम तो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भी देते हैं, जो वो अर्निंग करते हैं उससे वो भी, चाहे वो कम करते हों और मैडम ज़्यादा करती हों, तो वो उनको देते हैं। मतलब चाहे मैडम ज़्यादा देती हों और जनाब का मौका कम मिलता है, पर एटलीस्ट वो अपनी कमाई से अपनी बीवी को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी देना हुआ या कुछ भी देना हुआ वो करते हैं। लेकिन यहाँ बात की जाए भाई फ़नी की और चालू की, तो 2-3 साल से हम ये देख रहे हैं जब से शादी हुई है, और उससे पहले भी ये सुनने में आया था कि जो शादी हुई थी ना उसके लिए भी 10 लाख रुपए चालू ने ट्रांसफ़र किए थे। तो तब ये जो वहाँ की शादी का खर्चा था वो उठाया गया था। और सुनने में तो ये भी आया था भाई कि उससे पहले जो वो ऊपर एक कमरा चढ़ाया गया था, सिर्फ एक कमरा था, और जैसे कमरे के बाहर निकलो वो खुला था, जहाँ से बंदर वंदर सब आ जाते थे ना, वो एक कमरे के लिए भी पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। ये भी सुनने में वहीं से मुदाहा से ही सुनने में मिला है, वरना तो उनको नीचे ही कोई से कमरे में शिफ्ट होना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं नीचे नहीं रहूँगी, मेरे लिए एक कमरा बनवाओ। तो उसने कहा चलो चलो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ रहेंगे। वो दिखावे के लिए ही बना सही था कमरा, वो तो पता था पहले से डिसाइड था कि इनको वहाँ पर रहना नहीं है, लेकिन शादी होकर आना तो था ही ना। तो इसलिए वो जो है वहाँ पर एक कमरा बनाया गया, और प्लस जो है ना कुछ पैसे थोड़े बहुत उनके पापा ने भी लगाए होंगे, और बाकी के पैसे जो है वो चालू ने अपनी शादी के पैसे खुद से भेजे हैं। भले ही चालू की शादी में भाई भाभी ने पैसे लगाए हों, और नो डाउट उसमें से कमाया भी है भाई, स्पॉन्सरशिप थी, बहुत सारी चीज़ें पार्टनरशिप में थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रमोशन से भी थी, तो नो डाउट। और डेली व्लॉग गए हैं उससे भी कमाया, अर्न किया है, बट उन्होंने लगाया है चालू की शादी में। और चालू ने क्या किया है कि अपने पैसों में से फ़नी को दिए हैं अपनी शादी में ससुराल की तरफ से लगाने के लिए। तो शादी में लगाया, शादी से पहले दिए जो रूम बनाया था, और उसके बाद जब से ये शादी हुई है तब से वहाँ का घर बनाना हो, वहाँ की रेनोवेशन करानी हो, वहाँ पे गाड़ी खरीदनी हो, वहाँ पे प्लॉट खरीदना हो, वहाँ पे किचन बनानी हो, चाहे ऊपर का मकान बनाना हो, फिर चाहे यहाँ का घर बनाना हो, यहाँ का रेनोवेट कराना हो, और चाहे फिर यहाँ की गाड़ी खरीदनी हो, फिर यहाँ का चाहे रेस्टोरेंट खरीदना हो, रेस्टोरेंट चलाना हो। और उसका रेस्टोरेंट का भी जो डेली का साइकिल बना हुआ है ना, डेली का जो भी खर्चे हैं वो सब भी आज भी चालू दे रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ साइड में एक खड़ा गया है, एक कवर अप है रेस्टोरेंट। तो बाकी का इनका मेन बिजनेस, मेन काम तो इनका यही है कि यूट्यूब से ही अर्निंग करनी है, यूट्यूब से ही कमाना है। क्योंकि जब तक यूट्यूब चल रहा है, वो तो ये कह रहे थे ना यूट्यूब का पता नहीं होता, यूट्यूब कब तक चलेगा, तो इसलिए हमें कोई साइड में बिजनेस करना है। तो ये साइड में बिजनेस जो ना ये साइड के लिए ही है, क्योंकि वहाँ इन्होंने लोग रखे हुए। इसलिए जब चालू ने ये देखा कि भाई अब फ़नी जो नहीं आ रहा है और मेरे से व्लॉगिंग नहीं हो रही है, तो इसने इसके कान टाइट कर दिए कि तुम्हें जो है व्लॉगिंग में आना है, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा, मेन तो काम यही है हमारा। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट पे किसी को रखो, वो देखे वहाँ पे, लेकिन तुम्हें व्लॉगिंग में शामिल होना है और तुम्हें आना है। क्योंकि आपने बीच में नोटिस किया होगा जब फ़नी वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, तो इसकी व्लॉगिंग में बिल्कुल भी दम नहीं था, और ये पूरे दिन व्लॉगिंग शूट ही नहीं कर पा रही थी। और अब आप अगर देख रहे हो तो ये रेस्टोरेंट जा ही नहीं रहा है, चाहे दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, और जितने टाइम में फ़नी वहाँ रहता है तो उतने टाइम में ये तो या तो ये वहाँ पे पहुँच जाती है, या फिर ज़्यादातर बाहर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 15 दिन में, शुरुआत के 15 दिन में जब ओपनिंग हुई थी, शुरुआत के 15 दिन में फ़नी बिजी था और वहाँ पर ज़्यादातर इसको टाइम नहीं दे रहा था। लेकिन अभी अब से 15 दिन पहले देखोगे तो फ़नी वापस से बैक हो गया है, कम बैक हो गया है व्लॉगिंग में, जो कि बार बार इस वाले व्लॉग में वो आपको बोलता सुनता हुआ भी नज़र आया होगा। तो वही बात है कि उनको इस रेस्टोरेंट से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो बस ये है कि एक साइड में काम खड़ा कर दिया है लोगों के मुंह बंद करने के लिए। चाहे फिर वो मेरे भाई भाभी इस बात को ताना मारे कि तेरा आदमी कुछ नहीं करता है, तेरे पैसे पर डिपेंडेंट रहता है, तो उनका मुंह बंद हो गया कि देखो हमने काम खड़ा करके दे दिया है, अब हमारा फ़नी नल्ला नहीं है, वो काम करता है, वो बिजनेस करता है, और अब उसका यहाँ पे रेस्टोरेंट है, साइड बाय साइड चल रहा है, चाहे वहाँ टिके या ना टिके, बैठे या ना बैठे। लोगों का मुंह बंद हो गया कि तेरा पति तो घर जवाई है। लेकिन घर जवाई हैं कोई बात नहीं,
लेकिन वो काम करता है, वो घर पे नहीं रहता, वो काम करता है। मैंने उसको रेस्टोरेंट खोल कर दिया है ताकि ससुराल वाले कोई रिश्तेदार ताना ना मारे, फनी तो वहाँ पे घर जमाई बनकर रह रहा है। नहीं भाई नहीं, वो घर जमाई नहीं है, वो वहाँ पे बिजनेस संभाल रहा है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर है, इसलिए हमें बहू बेटों को यहाँ रहना पड़ता है। तो वो जो लोग ताने मारते हैं ना कि सास ससुर को छोड़ दिया, फनी ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उस चीज़ पे भी पर्दा डाल सके। तो मैं तो यही कहूँगी कि 2 साल पहले भी भाई वो नाकारा था और 2 साल बाद भी वो नाकारा ही है, क्योंकि अर्निंग उससे कुछ हो नहीं रही है। तो भाई रही बात इसको आईफोन गिफ्ट करने की, तो कहाँ से आईफोन गिफ्ट करेगा? तो आईफोन गिफ्ट नहीं कर सकता तो लेकिन आईफोन के नाम पे तमाशा जरूर कर सकता है, क्लिक बैटिंग जरूर कर सकते हैं। आईफोन मिल गया क्वेश्चन मार्क, गॉट इमोशनल, मतलब इसको ये लगा कि मैं इस तरह का टाइटल डालूंगी तो लोगों को लगेगा फनी ने तो इससे पहले कहा था, क्योंकि एक व्लॉगिंग पहले स्क्रिप्ट की गई थी कि भाई हम लोग ना आपस में ये बात करेंगे और भाई भाभी से पहले इस बार हम आईफोन लेंगे। और फनी बार बार कहता तेरा फ़ोन टूट गया, तेरा फ़ोन टूट गया। भाई अगर उसका फ़ोन टूट गया होता तो वो इतनी शांति से चैन से बैठ पाती? अरे भाई अपने पुराने जो टूटते नहीं है ना वो वाले फ़ोन ये अपनी मम्मी को देकर रखती है और खुद टूटे हुए फ़ोन रखेगी। बेवकूफ़ किसी और को बनाना। और जितनी तुम लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, मेंटेन कर रहे हो ना, और वही सारी चीज़ें आपके व्लॉग में है ही क्या? लोग डेली रूटीन के व्लॉग दिखाते हैं, उसमें वो दिखाते हैं कि औरत किस तरह से घर संभाल रही है, क्या क्या काम कर रही है, और आदमी किस तरह से घर संभाल रहा है, अपना काम संभाल रहा है, काम पे क्या क्या चीज़ें उसको सामने जो है फेस करनी पड़ रही है, कितनी मेहनत कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, टाइम से खाना पीना उठना बैठना। ऐसे भी व्लॉग हैं जो हस्बैंड वाइफ के हैं, तो हस्बैंड जो काम कर रहे हैं वो शूट कर रहे हैं, और ऐसे जो लेडीज़ अपना घर में काम कर रही हैं, व्लॉगिंग कर रही हैं या रूटीन वर्क कर रही हैं, वो भी शूट कर रही हैं, वो भी दिखा रहे हैं। अगर लखन का ही देख लेंगे तो लखन और नीतू दोनों इसी काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं दिखाते रहते कि शॉपिंग खाना शॉपिंग खाना शॉपिंग खाना। नहीं, वो दिन भर में क्या हो रहा है, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई उनके यहाँ पे आया है, अब वो क्या कर रहे हैं, या अगला प्रोजेक्ट उनका क्या आने वाला है, वो सब दिन भर की अपडेट देते हैं कि हमारा यही अगर काम है व्लॉगिंग करने का, तो उस व्लॉगिंग के काम में ही हम दिन भर में क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। अगर वो भी सिर्फ शॉपिंग खाना दिखाए ना तो लोग उनको भी देखना बंद कर दें। अब ऐसे आ जाते हैं भम्मू की दुनिया, उन्हीं की मम्मी है, वो बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं जो उनकी डेली रूटीन की है। किचन में भी जाती हैं, खाना बनाते हुए भी दिखाती हैं कि आज मैंने ये बनाया, अपने बच्चों के लिए आज ये बनाया, चाहे भले वो एक ही रेसिपी बनाने के लिए जाए, जबकि उन्होंने शेफ़ रखे हैं, 2-2 3-3 उनके घर में शेफ़ हैं, हर चीज़ के काम के लिए उनके यहाँ पे सब नौकर चाकर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको शौक है तो वो जाती हैं, क्योंकि उनकी पहचान किचन से ही हुई थी। उन्होंने स्टार्टिंग में किचन से शुरू किया था, लेकिन आज भी उस चीज़ को वो मेंटेन करी हुई हैं, और वो एक रेसिपी बनाने के लिए वहाँ पर जाती हैं, फिर पूजा पाठ करती हैं अपनी, वो दिखाती हैं, फिर अपने कपड़े दिखाती हैं, फिर जहाँ जा रही हैं रिश्तेदार के यहाँ पे ये इसने ऐसे किया वैसे किया, अगर कहीं नहीं जा रही हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं तो वो सब कुछ दिखा रही हैं। तुम्हारी तरह सिर्फ 2 ही चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है, शॉपिंग करो मॉल चले जाओ खाना खा लो, शॉपिंग करो मॉल चले जाओ खाना खा लो, या फिर फालतू के चैलेंजेस की बात कर लो बैठ के, और हर टाइम कपड़ा 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 कपड़ा, इतना दुनिया भर का कपड़ा। क्या कपड़े क्या और व्लॉगर्स के पास कम होते हैं क्या? लेकिन जितना आपने बर्बादी किया हुआ ना, इतना किसी ने बर्बादी नहीं किया, इसलिए लोगों को अब इरिटेशन होने लगी है आपके व्लॉग्स देख देख कर। और आप जो कह रहे हो ना कि अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट नहीं है, वो नेगेटिव आपको लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आप वो अननेसेसरी वो चीज़ें कर करके दिखा रहे हो जो पहले आप नहीं करते थे, अब अति हो गई है बहुत चीज़ों की। और भाई क्या कह रहे थे, गाड़ी में बिठा के लेके आया और उसी के पुराने फ़ोन का उसको एक बॉक्स दे दिया, वो सब स्क्रिप्टेड था, टोटल स्क्रिप्टेड था। क्या चालू नहीं पहचानेगी कि नए फ़ोन का वो बॉक्स होगा तो कैसे होगा, बॉक्स हाथ में लिया तो खाली है। पूरे व्लॉग का रिव्यू मैं डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने ना स्क्रिप्टेड किया है, लेकिन फिलहाल मुझे ये एक ही मुख्य टॉपिक पर बात करनी थी कि फनी ने जो ये इसके साथ प्रैंक किया है ना, तो भाई तुम ये मजाक ही कर सकते हो, क्योंकि असली में तो तुम उसको आईफोन नहीं दिला सकते, जो खुद हर एक छोटी छोटी सी चीज़ों पे उस पर डिपेंडेंट हो, तुम क्या ही उसको खुश करोगे। लेकिन कितना एम्बेरसिंग फील हो रहा था चालू को, भाई उसके चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि उसके नल्ले पति ने बजाय कुछ देने के, उसको खुश करने के, उसको बेवकूफ़ बनाया उसी के फ़ोन के, पुराने फ़ोन के बॉक्स को उसको देकर। हो सकता है उसे पहले से पता हो और ये प्रैंक इसने जानबूझ के करवाया हो। तो क्या जब हाथ में डब्बा लिया था तो पता नहीं चला था कि खाली डब्बा है? जब डब्बा उठा के दे रहे, खुद आगे बैठ गए, उसे पीछे बिठा दिया, शूट करने का था ना। अगर ऐसी देने वाली बात थी तो उसके बराबर में वहां पर बैठ जाते, कृष्णा को आगे बिठा देते, पर नहीं, आगे बैठना था, पीछे वाले लोगों का रिएक्शन भी लेना था, और उसको डब्बा दिखाया, कितना झूठ मूठ का सरप्राइज होकर दिखाती, हो सच में नहीं नहीं नहीं, अरे नौटंकी साफ दिखाई दे रहा था। तो कितना नौटंकी कर रही हो, सब स्क्रिप्ट था, तुमने ये सब कुछ सरप्राइज दिखाने के लिए। और इसी की क्लिपिंग स्टार्टिंग में इसीलिए लगाई थी जिससे कि लोगों को ये
लगे कि हाँ वाकई में देखो आईफोन गिफ्ट कर दिया, ओ फनी भाई कितना अच्छा है, फनी भाई ने जो कहा वो करके दिखा दिया, फनी भाई की जेब में खुद के गुटखा खाने के लायक पैसे हैं क्या। तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा समझदार और जो ना इन सारी चीजों की जानकारी लगता है सिर्फ पिज्जा को ही है, क्योंकि डिब्बे को इतने गौर से देखा जनाब 2.0 नौटंकी ने, इतना देखा, इधर देखा उधर देखा, पलट के साफ साफ मेंशन उस पर लिखा हुआ था आईफोन 14, तभी भी उसको समझ में नहीं आया, कहता ओहो नहीं है नहीं है नहीं है, मतलब एक अजीब लेवल की नौटंकी कर रहा था। ये देख करके आईफोन 14 ने वो नहीं बोला ये नहीं 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 ये डब्बा ऑलरेडी खुला है, ये नहीं है, ये पुराना ये है, और चालू की हवाइयां उड़ गई। ओ मुझे तो लग रहा था खुश कर देगा, लेकिन चालू से पैसे लिए बिना, चालू को पहले से पता था क्योंकि इसको फोन को खरीदने के लिए तो चालू से पैसे लेने थे ना, या उसके कार्ड को यूज करना था, और अगर वो उसका कार्ड यूज करता तो उसके पास नोटिफिकेशन आ जाती कि इतने पैसे डिटेक्ट हो गए हैं। ऐसे हंस के मुंह पे हाथ रख के सचमुच में ये दिखाने की कोशिश करी थी, ओ कितना सरप्राइज है, मैं कितनी इमोशनल हूँ, चालू पे झूठ मूठ और बेवकूफ बनाना पब्लिक को बंद करो। तो वो लड़का एडिटर इमोशनल हो गई, वो इमोशनल होने का नौटंकी थी, क्योंकि उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये फोन लेगा तो मेरे फोन में से पैसे कटेंगे, मेरे अकाउंट में से पैसे कटेंगे, और ये जो सिर्फ डब्बा है फ्री फंड का वो डब्बा उठा लिया, क्योंकि सामान तितर बितर हो गया, इसको कहीं से पड़ा मिल गया होगा, उठा के ला के और उसको रख के लेकर आया, देखो आते हुए गाड़ी में दी है। तो फोन का डब्बा क्या गाड़ी में पड़ा हुआ था, मतलब इसने 2 साल पहले फोन लिया था, वो 2 साल से वो डब्बा गाड़ी में पड़ा हुआ होगा, है ना। तो जानबूझ के किया गया ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसा प्रैंक था। और प्रैंक नहीं था, ये फनी की असलियत थी कि वो गुड फॉर नथिंग है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ यही कर सकता है, लोगों को बेवकूफ बना सकता है और सिर्फ मजाक बना सकता है चालू का, जो कि उसने चालू का मजाक बनाकर रख दिया। और ये सिर्फ चीज पिज्जा ने पकड़ी कि ये आईफोन 14 का डिब्बा है, जबकि वो नींद में लग रही थी, उसके बावजूद भी उसने ये पकड़ ली। दोनों बहन भाई इतना बेवकूफ बना रहे थे पब्लिक को कि डब्बे को अलट पलट के खूब अच्छे तरीके से देख लिया। ये तो बार बार कह रहे खाली डिब्बा है खाली डिब्बा, लेकिन ये नहीं बोला कि ये इसी के फोन का पुराना डब्बा है। हाँ भाई एडिटर, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सही है सही है। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसे ही मजाक करता हूँ मैं तो, तुम ऐसा मजाक ही कर सकते हो, बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बस की कुछ है ही नहीं करना। बहुत बड़ी बात है कि तुम चालू को अपनी कमाई से, हो सकता है 16, 17, 18, 19, 20वां फोन तो आप दे ही दो, हो सकता है तब तक तो आप रेस्टोरेंट से कमाई लो। तो ये था फनी का असलियत, यानी कि जो वो एक्चुअल में है वही उसने दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फ़ोन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ मजाक कर सकता हूँ और मैं तुम्हें पब्लिक में सिर्फ तुम्हारा मजाक बना सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मैं तो टोटली तुम पर डिपेंडेंट हूँ। आपको कैसा लगा फनी का मजाक? जरूर बताइएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पूरा रिव्यू देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जो कि अपलोड होगा कल दिन में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।